हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। ये वीडियो सामान्य प्रबंधन से जो क्विज है उससे रिलेटेड होने वाला है। और जो लोग नए हैं उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ जो आपका चैनल है, ये चैनल आपके लिए बनाया मैंने, तो इसको तुरंत जाके क्या कर दो, सबसे पहले जाके कर दो ये चीज़। इसको प्यार से हम लोग कहते हैं सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करने से ऐसा होगा कि आप लोग के जितने भी वीडियो है जो कि जीके से रिलेटेड क्विज़ है या फिर सामान्य प्रबंधन की या फिर जो भी मैं अभी आगे लेके आऊँगा, तो ये सारी क्विज़ आपको ऑन द टाइम अवेलेबल हो जाए। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैंने देखा हो कि बहुत सारे लोग सामान्य प्रबंधन को बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो यार, जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे जीके पढ़ रहे हो, आप लोग अगर जीके पढ़ रहे हो, अगर मैं बात करूँ उसके अलावा आप क्या पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, एमपी के रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें सभी को आती है। ये सारी चीज़ें सभी को आती है। जो नया सा टॉपिक है, जो सभी को कन्फ्यूज़न देने वाला, वो कौन सा टॉपिक है हमारा प्यारा, सब प्रबंधन, मैनेजमेंट का। तो मेरी कोशिश ये रहेगी सभी को एक चीज़ बताने की कि मैनेजमेंट जो नया सा सब्जेक्ट है ना, उसको ज़्यादा पढ़िए, मैनेजमेंट को ज़्यादा पढ़िए, यही आपका स्कोरिंग होने वाला है। तो लाइटली बिल्कुल भी मत लो, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करो, पूरा पूरा देखिए, और जितनी ज़्यादा मैं चीज़ें हो सके उसको इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट, है ना। टारगेट बनाया अपन ने अभी, तो सब्सक्राइब करने का बिल्कुल 500 तो हो ही जाना चाहिए। चलो कर दोगे आप लोग, मेरे को पूरा पूरा 100% भरोसा है। शुरू करते हैं। अंताक्षरी क्या बोल रहा है प्रबंधन में, है ना। टीक्यूएम क्या है, प्रबंधन का कोई हिस्सा है। तो टीक्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली अगर टीक्यूएम को देखें तो ऑप्शन हमारे पास में क्या बोल रहा है भाई, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और टाइम एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टीक्यूएम क्या होता है बेसिकली, जो हमारी जो भी प्रोडक्ट होता है, जो हमारा उत्पाद होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो भी क्या होता है, क्वालिटी होती है, क्या होती है क्वालिटी, उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट होता है टीक्यूएम। क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना। क्वांटिटी की बात नहीं हो रही। दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न आ गया हमारे पास में, क्या बोल रहा है, तुलन पत्र, बैलेंस शीट, है ना, इसका विवरण है। क्या किया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट इन द सेंस कितना खर्चा हुआ, कितना हमने लागत लगाई, क्या कुछ हुआ, कितने शेयर इन्वेस्टर है, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाई जाती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बैलेंस शीट का विवरण क्या क्या है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में, सिर्फ पूंजी के स्रोत एवं पूंजी का विनियोग, सिर्फ परिसंपत्तियां और देनदारियां, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देखिए, जो बैलेंस शीट होती है बेसिकली क्या होता है, एसेट्स यानी संपत्ति, इसका किसके बराबर में आना चाहिए, देनदारियां, किस में आना चाहिए, देनदारियां, प्लस इसमें आ जाते हैं शेयर्स, क्या आ जाते हैं, शेयर, हिस्सेदारी। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट के इसका कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला ध्यान में रखना, एसेट्स मतलब संपत्ति बराबर देनदारियां प्लस शेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे संपत्ति और देनदारियां भी, और साथ ही साथ सोर्स ऑफ फंड, ये किस में आ जाता है, टोटल संपत्ति में आ जाता है। अलग से एक और रहता है शेयर, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प श्रम विभाजन से संबंधित है ना। क्या बोल रहा है, श्रम विभाजन से संबंधित है और कर्मचारियों के कौशल और कार्यकुशलता को बढ़ाता है। तो श्रम की बात आ रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हमारे पास में ऑप्शन, विभागीयता, डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन क्या होता है कि हमारे पास में संस्था में बहुत सारे कर्मचारी है, जैसे कि हमारे पास में संस्था में बहुत सारे कर्मचारी दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि मार्केटिंग से तू है, प्रोडक्शन से तू है, ऐसा ऐसा। कार्य विशेषज्ञता, कार्य विशेषज्ञता मतलब जिसको जिस कार्य में वो ज़्यादा योग्य है उसके हिसाब से करना। आदेश श्रृंखला, आदेश श्रृंखला क्या होती है बेसिकली कि जो मैंने आप लोग को 3 लेवल बताया है, जो प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, एक होता है उच्च स्तर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल स्तर, और तीसरा होता है हमारा निम्न स्तर, है ना, सबसे लोअर लेवल स्तर। तो ये तीनों होता है, इसमें क्या होता है, जो कमांड होता है, जो आदेश होता है, उसका फ्लो क्या होता है, श्रृंखला में। टॉप वाला किसको डायरेक्ट जाके सबसे नीचे वाले को नहीं देगा, ये नहीं होता है। टॉप वाला सबसे पहले किसको देगा, मिडिल वाले को, और मिडिल वाला किसको देगा इंस्ट्रक्शन, जो सबसे लोएस्ट लेवल पे है। तो इस तरीके से हमारी आदेश की श्रृंखला बनती है। और अंतिम क्या बोल रहा है, नियंत्रण विस्तार, है ना, कि मतलब विस्तार पे अपना कंट्रोल होना चाहिए कि किस तरीके से विस्तार करना है संगठन का और प्रबंधन का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा आंसर,
निम्न में से कौन सा विकल्प श्रम विभाजन से संबंधित है, मतलब जो हम लोग को जो श्रम का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे करना चाहिए, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं किया जाना चाहिए। आदेश श्रृंखला तो अलग ही चीज़ है और नियंत्रण कंट्रोल भी अलग चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्य विशेषज्ञता। किसके आधार पर, कार्य विशेषज्ञता, मतलब जो जिस चीज़ में माहिर है उसको वाला काम श्रम विभाजित करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और डैश प्रदान करती है। तो ऑब्वियसली एक ही चीज़ है यहाँ पे, कंट्रोल तो आएगा नहीं, उत्पादन में थ्रस्ट वाली चीज़ नहीं है, रिलेशनशिप तो मैटर करता है हम लोग का ग्राहक के साथ। तो क्या प्रदान करती है, दिशा। क्या प्रदान करती है, दिशा। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो जाए और तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है तो ऐसे में उत्पाद की मांग को कहा जाता है। ऑब्वियसली क्या बोल रहा है, अच्छा आंसर लगा हुआ है यहाँ पे यार, पहले से दे दिया तो चलिए कोई बात नहीं। उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो जाए, जब हम लोग को क्या हो गया कि हम लोग कोई चीज़ प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उस पर लाभ जो है हमको आना कम हो गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उस पर जो टैक्स है, जो राजस्व है वो बढ़ जाएगा। तो ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, ये बोला है मूल्य प्रत्यास्थ। मूल्य प्रत्यास्थ मतलब कि जो हमारा प्राइस है उसमें खींचतान, मतलब क्या हो रहा है, कभी बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है। क्रॉस इलास्टिक मतलब प्रोडक्ट और मूल्य के बीच में। आय मतलब इनकम में जो है, इनकम में इलास्टिसिटी है ना। नॉन इलास्टिक मतलब जो स्थिर रहता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा मूल्य प्रत्यास्थ, क्योंकि मूल्य की बात की है ना, लाभ हो गया, राजस्व हो गया, मूल्य की बात होगी। चलिए क्या बोल रहा है, किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है ना। क्या बोल रहा है यार यहाँ पे, क्वेश्चन देख लेते पहले। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है, मतलब जिम्मेदारियां तो होती है, जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे नीचे पे स्तर पर विस्तारित होता है। इसे क्या कहा जाता है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है ना। चलो क्या बोला गया है कि जब जो आदेश है या जिम्मेदारियां है उसका फ्लो कैसा हो रहा है, ऊंचे स्तर से नीचे के स्तर की तरफ हो रहा है, तो वो आदेश का स्तर जब ऐसा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ से सीधा सीधा है, पहला ऑप्शन है हमारे पास में आदेशों की समानता। आदेशों की समानता मतलब ये हो गया कि सभी जो कर्मचारी उन पर समान आदेश लागू होना। उत्तरदायिता कार्य, ये तो डिफरेंट चीज़ हो गई कि ऑब्वियसली जो उच्च स्तर होगा उत्तरदायित्व रखेगा। ऑथोरिटी लाइन तो आप लोगों को पता है कि ऑथराइज कौन सा होता है, उच्च लेवल और मध्य लेवल। समादेश श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या होता है कि आदेश का फ्लो नीचे के डायरेक्शन में एक एक लेवल की तरफ होगा। तो ये क्या होगा इसका आंसर। ये तो बात पूछी थी कि संगठन में जिम्मेदारी का एक अदृश्य स्तर माना जाता है। ये जिम्मेदारी का जो फ्लो है वो क्या कहलाता है, तो जिम्मेदारी का फ्लो क्या होता है, समादेश श्रृंखला, मतलब श्रृंखला में क्या होगा, आदेश का फ्लो होगा, है ना, ये ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या लोगों की सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में संरचित और सफल हुए। क्या बोला यहाँ पे, इनमें से क्या लोगों की सामाजिक व्यवस्था, लोगों की सामाजिक व्यवस्था, है ना। तो जब लोगों का एक व्यवस्था बनती, सामाजिक व्यवस्था, तो उसे क्या कहा जाता है, संगठन। सिंपल सा आंसर इसका क्या है, संगठन, है ना। सोशल सिस्टम तो एक सिस्टम हो गया, खुली व्यवस्था भी एक व्यवस्था हो गई। ये बोल रहा है कि खुली व्यवस्था के रूप में तो क्या बनता है यहाँ पे, संगठन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संगठन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डैश पूंजी के विभिन्न स्रोतों का संयोजन है। क्या बोल रहा है, जो डैश है मतलब खाली स्थान, पूंजी के विभिन्न स्रोतों का संयोजन, मतलब जितनी भी हमारी पूंजी आती है उसका संयोजन क्या है। तो क्या होता है यहाँ पर, पूंजी की संरचना, है ना, पूंजी की संरचना। सिंपल सा यहाँ पे पूंजी की संरचना। आगे जाते हैं। डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब डाटा को हम लोग क्या करते हैं, एक अलग अलग चीज़ में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि भाई ये डाटा यहाँ यूज़ होना चाहिए, डाटा यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये क्या कहलाता है,
ये सिंपल सा डाटाबेस, डाटा से रिलेटेड डाटाबेस जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। तो संगठन तो आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो, संबंध, रिलेशनशिप हमारे कि डीलर से कस्टमर से किस तरीके से होना चाहिए, रूपरेखा जो भी हम लोग काम करने वाले उसकी एक योजना अंतर्गत बनाई गई चीज़, योजना अंतर्गत या फिर प्लान चीज़, वो क्या कहलाती है, रूपरेखा कहलाती है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, SWOT, SWOT है ना, SWOT अप्रोच एक संगठन के डैश का आकलन करता है। तो ऑब्वियसली SWOT का फुल फॉर्म पूछा है, सिंपल सी चीज़ है, ध्यान में रख लीजिए। SWOT में क्या क्या होता है, आंसर 4 है इसका, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, है ना। क्या क्या चीज़ है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, वीकनेस मतलब कमजोरियाँ, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, और थ्रेट मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमें पता होना चाहिए, है ना। तो संगठन को ये सारी चीज़ें की जानकारी होना चाहिए, तभी जाके हम लोग किसी चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं या किसी चीज़ को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न बोल रहा है कि डैश एक समिति समूह आमतौर पर एक छोटा सा बाजार होता है जो अच्छी तरह से सेवारत नहीं है। एक ऐसा बाजार जो अच्छी तरीके से सेवारत नहीं है। तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, आयात बाजार, राष्ट्रीय बाजार और आला बाजार, है ना। तो अच्छे तरीके से संगठित अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो देशों के बीच में जो बाजार स्थापित होता है, देशों के बीच में जब दो देश है, जैसे कि भारत है, बांग्लादेश है, रशिया है, जब इनके बीच में बिजनेस होता है तो कौन सा मार्केट बोलते हैं उसे, इंटरनेशनल मार्केट। आयात बाजार जब हम दूसरे किसी कंट्री से खरीदते हैं, खरीदने वाली चीज़ को क्या कहा जाता है, आयात। खरीदने वाली चीज़ को क्या कहा जाता है, आयात, और बेचने वाली को निर्यात, है ना। और नेशनल मार्केट तो समझ ही गए होंगे, हमारे इंडिया का जो मार्केट है वही क्या हो जाता है, नेशनल मार्केट, है ना, क्या हो जाता है, नेशनल मार्केट। अब जो सबसे छोटा जो आला बाजार है, नाइश मार्केट, जो भी इसका पता नहीं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो जो आला बाजार है, जो बेसिक बाजार होता है, जो जनरली लगता है हमारे आसपास, तो वो क्या बोल रहा है, ये मतलब एक औपचारिक संगठन, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, 12वां, उपभोक्ताओं के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विपणन संगठन के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो उपभोक्ता है उनके लिए निर्माता जो प्रोडक्शन कर रहा है से एक उत्पाद लाने में शामिल विपणन, विपणन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग, क्या होता है, मार्केटिंग। मार्केटिंग करते हैं हम लोग, एडवर्टाइजमेंट वगैरह या किसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट को लोगों के नज़र में लाना, क्या कहलाता है, मार्केटिंग। क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, मतलब विपणन के रूपों को इस क्रम में निर्दिष्ट किया जाता है। तो क्या होता है इसका सीधा सा आंसर, हम लोग अगर देख ले तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, वितरण सारणी, कि मतलब हमको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना, ये डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण सारणी क्या होगा, मार्केटिंग का क्रम होगा। क्लियर है। प्रोन्नति या प्रमोशन तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जब मार्केटिंग करते हैं तो उसमें प्रमोशन करना पड़ता है। प्रमोशन किसके थ्रू हो सकता है, बोर्ड के थ्रू, जो कहीं पे बोर्ड लगे देखते हैं आप लोग, बैनर लगे देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, ये तो भौतिक हो गया। इसी तरीके से डिजिटल प्रमोशंस भी होते हैं। डिजिटल प्रमोशन के क्या वेज हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, ईमेल हो सकता है, ईमेल वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जरिया है किसका, मार्केटिंग का। उत्पाद तो आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, कीमत और प्राइस दोनों आपको पता है। चलो, इससे ज़्यादा बताने की बात नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से जो कथन दे रखे हैं इनमें से सत्य कथन क्या नहीं है। पहला, बॉन्ड नियत आय सुरक्षा है, बॉन्ड इज ए फिक्स इनकम सिक्योरिटी। दूसरा, ये धारक को एक निश्चित राशि का वादा करता है। तीसरा, इसकी एक परिपक्वता अवधि होती है। और चौथा पूरा, जब कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता। तो बेसिकली बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड दो लोगों के बीच में एक तरीके की संधि होती है, एक तरीके की संधि होती है जिसमें हम जनरली कुछ लोन लेते, कुछ पैसे लेते, इसी तरीके का होता है। तो बॉन्ड क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है नियत आय सुरक्षा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सुरक्षा होती ही है क्योंकि लिखित रूप में।
दूसरा बोल रहे ये धारक को एक निश्चित राशि का वादा करता है ना, पैसों के लिए बात होती है, सही है। इसकी एक परिपक्वता हो जाती है। बेसिकली जो बॉन्ड होता है कुछ ना कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है कि इतने सालों तक मैं आपको पैसे दूंगा, इतने सालों के लिए मेरे पास पैसे होंगे। अब ये बोल रहा है कि जब चौथे ऑप्शन में जब कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, जैसे ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा ड्यूरेशन, आपको पहले पैसे मांगना है कि भाई मेरा पैसा लौटा दे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो प्रबंधन में जब आप लोग क्वेश्चन हल करोगे तो थोड़ा सा बेसिक आपका जो जनरल नॉलेज की जो एबिलिटी है उसको ध्यान में रखना कि ऐसा होता होगा, कैसा होता होगा, उस हिसाब से आप आंसर करने की कोशिश करना अगर नहीं समझ में आता तो। 14वां क्वेश्चन है, क्षमता या एफिशिएंसी मानक है, मतलब किस चीज़ का मेज़र है, किस चीज़ का मानक है। तो पहली चीज़, एक कर्मचारी कितनी मेहनत से काम करता है, ये है क्या एफिशिएंसी। किसी प्रकार प्रभावी ढंग से एक प्रबंधक अपने अंतर्गत काम करने वाले लोगों को प्रभावित करता है। किस तरीके से व्यक्ति जो काम कर रहा है वो उसके अंदर काम करने वालों को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये एफिशिएंसी है क्या। एक व्यवसाय किस प्रकार लाभदायक है, क्या अगर कोई प्रॉफिटेबल चीज़ दे रहा है तो वही उसकी एफिशिएंसी होता है क्या। किसी प्रकार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई उत्पादक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है तो ये उसकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है, ऐसा है क्या। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आंसर क्या है कि किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये है हमारे पास, किसी प्रकार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादकता संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अल्टीमेट एफिशिएंसी क्या बोलेंगे कि अल्टीमेट गोल अचीव करने के लिए हम जब संसाधनों का यूज़ करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी। किसी की एफिशिएंसी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। जो जल्दी से कर लेता है उसकी ज़्यादा, जो धीरे धीरे कर रहा है ऑब्वियसली कम है। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किसमें कहा गया है, निम्न में से किसमें कहा गया है कि, ये तो काटते ही चल रहा है, किसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक आवश्यकताओं के संतुलन के लक्ष्य के साथ मानव संसाधन की नीतियां और कार्यप्रणाली एक संरेखन में होनी चाहिए, है ना। क्या बोल रहा है कि व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, अकेला आदमी, और संगठन के साथ में आवश्यकताओं के संतुलन के लक्ष्य के साथ मानव संसाधन की नीतियां और कार्यप्रणाली। मतलब आप जब अकेले काम कर रहे हो, संगठन में काम कर रहे हो, तो मानव संसाधन की नीतियां, जो कि मानव जो हमारे पास में संसाधन है उसके लिए जो नीतियां बनाई गई और जो हमारी टोटल कार्य प्रणाली है उसको संरेख में रखा जाता है। तो ये किस में कहा गया इनमें से, तो ऑप्शन है इसमें कार्मिक प्रबंधन, मानव संसाधन दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रबंधन, मानव संसाधन मानव संबंध दृष्टिकोण। तो यहाँ से सिंपल सा आपका आंसर बन जाता है, क्या बन जाता है, मानव संसाधन दृष्टिकोण, है ना। क्योंकि हम लोग मानव संसाधन की भी बात कर रहे हैं, साथ में आप अकेले काम कर रहे हो या फिर लोगों के साथ काम कर रहे हो, जब मानव संसाधन और कार्य प्रणाली की बात आ रही है तो किस में आएगा, मानव संसाधन दृष्टिकोण में। चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, सामान्य ज्ञान के भी डाल चुके हैं, जीके के, और साथ ही साथ सामान्य प्रबंधन, इसके भी लेक्चर मैंने डाल रखा हूँ, क्विज़। तो आप लोग उसको जाके ज़रूर देखिए और चैनल को तुरंत जाके सब्सक्राइब कर दो, तुरंत जाके क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चल नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।